सरफेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और एक कन्वेक्स। कनकेव और कन्वेक्स आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये जो सरफेस होता है ना इस तरीके से जिसमें ऐसे गुफा जैसी बनी होती है तो उसको कनकेव बोलते हैं। ये कनकेव होता है और ये कन्वेक्स होता है। लेंसेज होते हैं ना, लेंसेज, ये लेंस होते हैं कनकेव। अभी हम पहले सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये होते हैं कनकेव और ये कन्वेक्स। कनकेव का जो पेट होता है ये अंदर की तरफ होता है और कन्वेक्स का ये बाहर की तरफ निकला होता है। याद रखने का तरीका इनका, ठीक है। इसमें कनकेव स्फेरिकल सरफेस अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच इज कनकेव टुवर्ड द रेयर मीडियम। जो रेयर मीडियम की तरफ गुफा बनाए वो कनकेव होता है। A spherical refracting surface which is convex toward the rarer medium, उसको कन्वेक्स कहेंगे। दो प्रकार के सरफेस होते हैं। इसमें जो टर्म्स आती है वो इंपॉर्टेंट है। क्या क्या टर्म्स आती है वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। इसमें एक सबसे पहली बात आती है टर्म्स जो इसके अंदर आती है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ समझ लेना है और बाद में आप लिखना हो तो आप अपनी बुक से लिख भी सकते हैं। इसमें जो पहली टर्म आती है वो आती है पोल, जिसको पी कहा जाता है। ये ठीक है। द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मिडल पॉइंट ये वाला, इसको पोल कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा आता है सी, इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सी से डिनोट करते हैं। इसको कैसे पता लगाते हैं? जैसे मान लो कि अगर आपको, आप सभी ने सर्कल तो ड्रॉ किया होगा, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या किया जाता है? बीच में प्रकार रखी जाती है ना, फिर ऐसे चाप लगाई जाएगी। तो अगर मैं इसको पूरे को घुमा दूं ऐसे सर्कल लग जाएगा। तो सी क्या होता है? सेंटर होता है, ठीक है, ये वाला। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर या सेंटर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर मुझे इस तरीके का सर्कल बनाना होगा तो मैं प्रकार को यहाँ पे रखूंगा, और मुझे इस तरीके का सर्कल बनाना होगा तो मैं प्रकार को अंदर की तरफ रखूंगा। तो इसमें भी ये सी। तो ये जो होता है बीच का पॉइंट होता है पी और सी पी, ठीक है। पी जो है इसका पोल और सी जो होता है सेंटर। तो फिर जो इसके बाद तीसरी टर्म आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो होता है ना इसको कर्वेचर बोला जाता है, ये जो बना हुआ है, ठीक है। इसको आर से डिनोट करते हैं। ये कौन सा पॉइंट होता है? सी से पी के बीच की दूरी, ये सी से पी के बीच की दूरी, ये इसको बोलता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये स्फीयर, अगर इसको मैं स्फीयर ड्रॉ कर दूं, एक सर्कल की तरह ड्रॉ कर दूं, तो ये जो आएगा सी, और सी जो इसका सेंटर आएगा और सीपी की जो दूरी होगी वो उसका रेडियस होगा, ठीक है। फिर आता है प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन ज्वाइनिंग द पोल। ये पूरी लाइन जो है, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फिर आता है अपर्चर। अपर्चर ये होता है कर्वेचर के पूरे स्क्वाड को क्या बोला जाता है? अपर्चर। ए से लेके बी तक, ये ए से लेके बी तक दोनों लेंसेज के लिए एक तरह होता है, ठीक है। तो ये 5 टर्म आती हैं, एक बार फिर से बता रहा हूं। एक आता है पोल, जो ये आता है ये वाला पॉइंट, जो पोल पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर सी और पी के बीच की दूरी, ये जो पूरी लाइन बीच में लगी हुई है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ए और से लेके बी तक जो होता है इसको बोला जाता है अपर्चर, ठीक है। 5 टर्म बच्चे सभी को क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है इसमें से? 5 टर्म क्लियर है सभी को? आगे चलें। ठीक है। जब हमारे पास ये सारी चीजें बार बार आएंगी, मैं हम सीधे बोलेंगे कि दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आपने याद रखना है। बार जब आप एक बार डायग्राम बनाओगे ना अपने नोटबुक के ऊपर, तो आपको पूरा मतलब ध्यान में आ जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे है। फिर आते हैं कुछ एजम्पशंस या साइन कन्वेंशन। फिर जो अगला कुछ आता है एजम्पशंस, कुछ हम चीजें एज्यूम करेंगे अपनी मर्जी से, और कुछ साइन कन्वेंशन यूज करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव आएगा कौन सा नेगेटिव, ठीक है। तो उसको बोला जाता है एजम्पशन एंड न्यू साइन कन्वेंशन। देखिए इसमें आपको थोड़ा टाइम लगा के बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए होता क्या है
कि जब हम ये चीजें सोल्व करने लगेंगे ना, तो कुछ चीजों को हमें एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा अपनी मर्जी से। इसको हम जीरो मान लेते हैं, इसको हम नेगेटिव मान लेते हैं, इसको पॉजिटिव, ठीक है। तो वो कैसे होगा, जो इसके साइन कन्वेंशन है ना, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जितने भी डिस्टेंस लेने हैं ना, वो पी से ही लेने हैं। पी से सी, पी से आगे अंदर की तरफ इमेज कहाँ बन रही है, पी से बाहर की तरफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, जो भी डिस्टेंस लेने वो पी से ही लेने हैं, पहली बात, ठीक है। ये जो पी पॉइंट है, इसी से सारे के सारे डिस्टेंस में मेजर करने हैं। पहला पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। फिर बात आई द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इंसिडेंट रे। जिस तरफ, ध्यान दे दो, सारा का सारा काम एरो का होगा। मान लो यहां से लाइट जा रही है अंदर को, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो जिस तरफ को लाइट जा रही है ना, वो पॉजिटिव आएगा बस। जिस तरफ को जा रही है, तो किस तरफ को जा रही है, इस तरफ को जा रही है, तो इसके अंदर जितने भी चीजें होंगी ना, वो पॉजिटिव होंगी। इसके बाहर जितनी भी होंगी वो नेगेटिव होंगी। जिस तरफ को लाइट जाती है वो पॉजिटिव, और जहां से लाइट जाती है वो नेगेटिव, ठीक है। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, और इसकी ओपोजिट साइड को क्या मानेंगे, सारे के सारे नेगेटिव मानेंगे। मैं आपको इसका सिंपल तरीका बता दूं, सब जगह तो नहीं काम करेगा मगर 90% काम करेगा। अगर मैं इसको ऐसे करके एक नंबर लाइन बना लूं, इसको मैं सेंटर मान लूं, तो इसके ऊपर वाले सारे पॉजिटिव, इसके राइट साइड वाले पॉजिटिव, इसकी लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव, नीचे वाले नेगेटिव, ये तरीका चलेगा, ठीक है। सब जगह तो नहीं चलेगा मगर कहीं कहीं पे ये काम करेगा, कि जो जहां को, दोबारा सुनो, जिस तरफ लाइट जा रही है वो पॉजिटिव, जहां से लाइट आ रही है वो नेगेटिव। जैसे लाइट अंदर की तरफ जा रही है तो ये पॉजिटिव आ जाएंगे, और लाइट इस तरफ आ रही है तो नेगेटिव आ जाएंगे। बाकी जैसे जैसे करेंगे आपको मैं क्लियर कराता चलूंगा ये सारी की सारी बातें। ऑल द डिस्टेंसेस इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, हाँ, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, पर सब जगह तो नहीं, जैसे जैसे मैं आपको बताता चलूंगा कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव, कहाँ कहाँ पे नेगेटिव। तो ये हमारे पास आ जाती है कुछ एजम्पशन, ठीक है। एज्यूम में हम क्या मान लेंगे, द अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज स्मॉल। हम ये जो ऐसे कर्व जैसा बना हुआ ना, इसको हम बिल्कुल स्मॉल मान के नेग्लेक्ट कर देंगे। द ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट होगा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, बिल्कुल छोटा सा होगा, तो उसकी भी कोई जो उसकी हाइट हुई होगी उसको हम जीरो मान लेंगे। तो ये हम अपनी मर्जी से कुछ एज्यूम भी करेंगे। तो ये आपका एक पार्ट हो गया।